पाकिस्तान में रहते हुए इंडियन रेलवे को बतौर मिसाल बनाकर पेश किया। फाउंडेड डेट से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ये क्या बात हुई कि पाकिस्तान में पूरी दुनिया की आबादी इस वक्त 8 बिलियन नहीं, लेकिन इंडिया में एक साल में 8 बिलियन से ज्यादा लोग सफर करते हैं। ये वाकई बहुत अमेजिंग था। अगर दोनों रेलवेज के सक्सेसफुल मिनिस्टर्स की बात करें तो इंडियन रेलवे की तरफ से लालू प्रसाद यादव, पाकिस्तान रेलवेज के सक्सेसफुल मिनिस्टर। पाकिस्तान में रेलवे सक्सेसफुल नहीं हुई तो मिनिस्टर कहाँ से आने थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और हमारे देश हिंदुस्तान के बीच कई कंपैरिजंस चलते आए हैं और आज हम कंपेयर करेंगे इंडिया और पाकिस्तान की रेलवेज को और ये जानेंगे कि बेहतर कौन है और इन दोनों रेलवेज में क्या फर्क है। रेलवेज का डेवलपमेंट यानी देश के डेवलपमेंट में बड़ा कदम। अगर देश की रेलवे सुविधा बेहतरीन है तो लोगों के लिए आने जाने की सुविधाएं भी बेहतर हो जाती है और ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट की भी उपलब्धि बेहतर होती है। देश की एक बेहद बड़ी मात्रा हर रोज ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, इसीलिए रेलवेज को डेवलपमेंट का एक अहम हिस्सा समझा जाता है। इस वीडियो में हम फास्टेस्ट ट्रेन से लेकर सर्विसेज और एम्प्लॉयज से लेकर रेवेन्यू तक हर पॉइंट्स को करेंगे कंपेयर, तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। नंबर 1, इंट्रोडक्शन। पाकिस्तान रेलवेज पाकिस्तान की नेशनल स्टेट ओन्ड रेलवे कंपनी है जो यहाँ के रेलवे वर्क्स को ऑपरेट और मैनेज करती है। इसकी ऑनरशिप पाक गवर्नमेंट के हाथों में है। वहीं इंडियन रेलवेज को द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर किया गया है जो इंडिया के नेशनल रेलवे सिस्टम को ऑपरेट करती है। इंडियन रेलवेज को 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन दी वर्ल्ड बाय साइज का खिताब मिला है क्योंकि इसका रेल नेटवर्क बेहद लंबा है। नंबर 2, फाउंडेड इन। पाकिस्तान रेलवेज को 15 अगस्त 1947 में शुरू किया गया था, यानी आज से 73 इयर्स पहले। वहीं इंडिया की रेलवे आज से 175 इयर्स पहले 8 मई 1845 में शुरू हुई थी। नंबर 3, हेडक्वार्टर एंड एरिया सर्व्ड। पाकिस्तान और इंडिया दोनों का एरिया सर्व्ड अपनी अपनी कंट्री तक ही है। पाकिस्तान रेलवेज का हेडक्वार्टर लाहौर पाकिस्तान में है, वहीं इंडियन रेलवेज का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। नंबर 4, सर्विसेज। पाकिस्तान रेलवेज में रेल ट्रांसपोर्ट, फ्रेट सर्विसेज, पार्सल कैरियर और कैटरिंग सर्विसेज हैं। वहीं इंडियन रेलवेज रेल ट्रांसपोर्ट, कार्गो ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर रेलवेज, फ्रेट सर्विसेज, पार्सल कैरियर, कैटरिंग एंड टूरिज्म सर्विस और पार्किंग लॉट ऑपरेशन की सर्विस प्रोवाइड करती है। नंबर 5, नंबर ऑफ पैसेंजर्स एनुअली। अगर साल भर में टोटल ट्रेन से ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स की बात करें तो पाकिस्तान ट्रेन में एनुअल पैसेंजर 65 मिलियन है। वहीं इंडियन ट्रेन में साल भर में 8.44 बिलियन लोग ट्रैवल करते हैं और डेली 23 मिलियन पैसेंजर्स, जो ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। नंबर 6, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन। पाकिस्तान में लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा स्टेशन है। वहीं इंडिया में हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा और सबसे पुराना भी है। नंबर 7, नंबर ऑफ स्टेशंस। पाकिस्तान में 900 प्लस स्टेशंस हैं, वहीं इंडिया में लगभग 8000 स्टेशंस हैं। नंबर 8, टोटल ट्रैक लेंथ। पाकिस्तान की टोटल ट्रैक 11,881 किलोमीटर है और यहाँ इलेक्ट्रिक ट्रैक्स नहीं है। वहीं इंडिया में टोटल रेलवे ट्रैक 1,22,000 किलोमीटर है, जिसमें 35,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिक ट्रैक भी मौजूद है। नंबर 9, ट्रेन क्लासेस। पाकिस्तान रेलवे में सेकंड क्लास, इकोनॉमी क्लास, एसी बिजनेस क्लास, एसी स्लीपर कोच, एसी पार्लर और एसी स्टैंडर्ड जैसी क्लास है। वहीं इंडियन ट्रेन में जनरल क्लास, स्लीपर क्लास, फर्स्ट एसी क्लास, सेकंड क्लास, एग्जीक्यूटिव एसी चेयर कार और लग्जरी क्लास होता है। नंबर 10, फास्टेस्ट ट्रेन। पाकिस्तान में फास्टेस्ट ट्रेन नंबर 1 पर शालीमार एक्सप्रेस है जिसकी स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर है और दूसरी तेजगम एक्सप्रेस जिसकी स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर है। वहीं इंडिया में ट्रेन 18 सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है जिसकी स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 200 किलोमीटर को भी छू सकती है। इंडिया में दूसरा नाम है गतिमान एक्सप्रेस जिसकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है। नंबर 11, ट्रेन टाइप्स। पाकिस्तान में नॉर्मल ट्रेन के अलावा मेट्रो ट्रेन सिर्फ एक शहर लाहौर में चलती है और ट्रैम यहाँ 1970s तक चलती थी पर फिर बंद कर दी गई, जिसे 2030 तक वापस लाने का फैसला ले लिया गया है और इसका काम भी शुरू हो गया है। वहीं इंडिया में रेगुलर ट्रेन के अलावा मेट्रो ट्रेन 16 सिटीज में चलती है। मोनोरेल मुंबई में चलती है, ट्रैम सिर्फ कोलकाता सिटी में और इंडिया में 2024 तक बुलेट ट्रेन भी आ जाएगी क्योंकि इसका काम अहमदाबाद में शुरू हो चुका है और इंडिया में 2019 से हाइपरलूप प्रोजेक्ट पर भी काम किया जा रहा है जिसे साल 2025 तक कंप्लीट किया जाएगा। नंबर 12, एम्प्लॉयज। पाकिस्तान रेलवे के लिए 73,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं। वहीं इंडियन रेलवेज में 13,70,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं जिसके कारण इसे मोस्ट रेलवे एम्प्लॉयज इन दी वर्ल्ड का भी खिताब मिल चुका है। नंबर 13, रेवेन्यू। अब आखिर में रेवेन्यू की बात करें तो पाकिस्तान रेलवे का रेवेन्यू 330 मिलियन US है, वहीं इंडियन रेलवे का रेवेन्यू 28 बिलियन US है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में आप इंडियन रेलवे को कौन सी कंट्री की रेलवे के साथ कंपेयर करना चाहते हैं? अपने जवाब कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें। पूरी दुनिया की आबादी इस वक्त 8 बिलियन नहीं, लेकिन इंडिया में एक साल में 8 बिलियन से ज्यादा लोग सफर करते हैं। ये वाकई बहुत अमेजिंग था। दोनों रेलवे स्टेट ऑनर है, यानी हुकूमत की तरफ से ऑपरेट किए जाते हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान रेलवे और इंडियन रेलवे में बहुत ज़्यादा फ़र्क है।
पाकिस्तान में रहते हुए इंडियन रेलवे को बतौर मिसाल बनाकर पेश किया जाता है। ऐसा मुल्क जहां पर 140 करोड़ लोग रहते हैं और 20% के करीब लोग गुर्बत की शरह से भी नीचे रहते हो, वहाँ पर सस्ती और महफूज तरीन सवारी वाकई भारतीय सरकार की तरफ से आवाम के लिए बहुत बड़ा तोहफा है, जिसकी पाकिस्तान में अच्छी खासी कमी पाई जाती है। इंडियन रेलवे का नेटवर्क दुनिया का चौथा बड़ा नेटवर्क है। सुन के वाकई बहुत अच्छा लगा। दुनिया के 6वें बड़े देश में दुनिया का चौथा बड़ा रेलवे नेटवर्क पाया जाता है। बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान के मुकाबले में इंडियन रेलवे नेटवर्क बहुत बड़ा है। फाउंडेड डेट से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ये क्या बात हुई कि पाकिस्तान में रेलवे 15 अगस्त 1947 को शुरू हुई, ये बिल्कुल गलत है। कराची से कोटली तक जो रेलवे ट्रैक था वो 1859 में शुरू हो चुका था, जबकि जो मुंबई से थाने का रेलवे ट्रैक था वो 1853 में शुरू हुआ था। यानी कि सिर्फ 6 साल का डिफरेंस है इन रियलिटी। लेकिन वीडियो में 102 साल का फ़र्क डाल दिया गया, यानी कि 1845 को इंडिया में दिखाया गया और 1947 को पाकिस्तान में दिखाया गया। 102 साल का फ़र्क वीडियो में दिखाया गया, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ 6 साल का फ़र्क है। शायद आपके माइंड में ये चाह रहा हो कि 1859 में तो पाकिस्तान था ही नहीं, लेकिन जब 1947 में पार्टीशन हुई तो उसके बाद जो इलाके पाकिस्तान में शामिल हुए, उन इलाकों की जो हिस्ट्री है उसे पाकिस्तान की हिस्ट्री माना जाएगा। नहीं तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गंदाहारा की 5000 साल पुरानी तारीख से लेकर 1947 तक जो भी वाक़यात हुए पाकिस्तान में, वो तो कभी पाकिस्तान का हिस्सा कहलाएंगे ही नहीं। अगर दोनों रेलवेज़ के सक्सेसफुल मिनिस्टर्स की बात करें तो इंडियन रेलवे की तरफ से लालू प्रसाद यादव सक्सेसफुल मिनिस्टर माने जाते हैं इंडियन रेलवे में, जो 2 बार बिहार के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। और पाकिस्तान रेलवेज़ के सक्सेसफुल मिनिस्टर, जब पाकिस्तान में रेलवे सक्सेसफुल नहीं हुई तो मिनिस्टर कहाँ से आने थे, ये बात अपनी जगह हकीकत है। नंबर ऑफ स्टेशंस का बहुत बड़ा फ़र्क है। पाकिस्तान में 900 के करीब रेलवे स्टेशन है, जबकि इंडिया में 8000 से ज़्यादा रेलवे स्टेशन है। पाकिस्तान में शालीमार एक्सप्रेस 150 किलोमीटर/आवर की रफ्तार से दौड़ने वाली तेज़ तरीन रेलवे है, लेकिन ये किसी भी जगह पर 150 को हाथ नहीं लगाती, क्योंकि पाकिस्तान में जो रेलवे ट्रैक है वो बहुत पुराना है और स्पीड को वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। दूसरी तरफ जो ट्रेन 18 है, जिसे वंदे भारत एक्सप्रेस भी कहा जाता है, उसकी 180 किलोमीटर/आवर की स्पीड है। वो चलती है दिल्ली से बनारस तक। इसे इंडिया की पहली सेमी हाई ट्रेन भी कहा जाता है और अपनी मैक्सिमम पे, अपनी पीक पे इसकी जो स्पीड है वो 200 किलोमीटर/आवर तक पहुंचती है। सबसे ज़बरदस्त तो इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय थे 1.4 मिलियन, और ये तादाद इंडियन आर्मी के तकरीबन आसपास है। इंडिया का सबसे बड़ा सिविल अदारा भी इंडियन रेलवे है अपने एम्प्लॉयज़ को लेके। लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पाकिस्तान में रेलवे एम्प्लॉयज़ इस वक्त तकरीबन 74,000 के आसपास है, जबकि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो 6.5-7 लाख के आसपास है। यानी कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो पाकिस्तान रेलवे से अगर हम कंपेयर करें तो वो एम्प्लॉय को लेकर 7 से 8 गुना ज़्यादा है। जिसका एक सादा सा मतलब है कि रेलवे चले ना चले, डिफेंस मजबूत होना चाहिए, पाकिस्तान महफूज होना चाहिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हो तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। अल्लाह हाफिज़।